बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और सभी पार्टी सभी नेता क्षेत्र में लग गए हैं, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा है कि चुनाव किस तरह होगा इस बार। क्योंकि बिहार में 3 दल है मुख्य रूप से, आरजेडी, जदयू और भाजपा। क्या आपको लगता है कि किस तरह की चुनाव होगा इस बार? क्या चुनाव आसान है इस बार की? देखिए, कोई भी ऐसा टोला मोहल्ला गांव नहीं है जहां जन स्वराज की चर्चा नहीं। प्रत्येक टोला मोहल्ला में उसके बाद में जो है अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक लाभ कार्ड जो बन रहा है वो हर घर तक पहुंच रहा है। मतलब हर घर तक पहुंचने का मतलब यह है कि प्रत्येक घर में जन स्वराज दिमाग में बैठ जाना। तो प्रत्येक घर में प्रत्येक जगह तो जन स्वराज बैठ ही गया है, लेकिन ऐसे जब टोले मोहल्ला गाँव में चर्चा होता है तो यह सुनने को मिलता है कि इस बार जन स्वराज तो अभी नया नया अभी किया है, पहला ही बार में सरकार थोड़े बना लेगा। मतलब कि जन स्वराज की चर्चा सब जगह है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि जन स्वराज आएगा ही आएगा। तो देखिए, पंचायती चुनाव आप भी लड़ चुके हैं, पंचायती चुनाव हम भी लड़ चुके हैं। क्या वोट लेना आसान होता है इतना? नहीं, वोट लेना तो आसान नहीं है। वोट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है नेता को? बहुत परिश्रम करना, काफी परिश्रम करना पड़ता है। और जो हित है और जो दुश्मन है, और बीच में कुछ खुफिया लोग भी आते हैं और कुछ पर्सनल दुश्मनी वाले भी नेताजी को बहकावा में डालते हैं। कह देते हैं कथी, नेताजी फलानवा आदमी जो है ना आपका नहीं नु है, हाँ वो आपका ही का है, लेकिन वो आपको तोड़ेगा नेताजी को कह करके, और वो तो आपके आदमिया को तोड़ियो देगा और वो अपनों खुद टूट जाएगा। तो ये जो आप बात कहे हैं, तो ये बात पुराने जो दल के नेता हैं वो भली भांति जानते हैं कि लोग इस तरह की बात करता है। पुराने का लोग जानता है। लेकिन जो जन स्वराज है नया पार्टी है, नया सभी उम्मीदवार नया है, तो नए उम्मीदवार के इस तरह से भ्रामक बात लोग बोलेगा और नेताजी भ्रम में पड़ जाएंगे। तो सही लोगों का वो चुनाव उनको करना चाहिए, लेकिन सही लोग जब उनसे छिटक जाएगा तो फिर उनका कैसे जीत होगा, कैसे बिहार में बदलाव होगा? देखिए, नए नए नेता लोगों को, जो जन स्वराज के जो नए नए नेता लोग हैं उसमें यही चीज देखा जा रहा है कि एक विधानसभा में अगर 2 4 5 उम्मीदवार है तो पहले से अगर आप काम कर रहे हैं तो सब लोग आपके साथ है, फिर नया कोई आ गया तो फिर उसके साथ है, फिर कोई नया आ गया तो फिर वही लोग उसके साथ है। यानी कि जो है नेताजी को 1-2 आदमी ऐसे है जो तोड़ने का काम कर रहा है कि वो आपका आदमी नहीं है, और उल्टा सीधा बोल करके और आदमियों को छिटका दे रहा है, और वो अपने भी खुद छिटक जा रहा है। और ऐसा इसलिए करता है कि वो छिटक जाएगा ना तो या हम पैसा कमाने में हमको बनेगा, अकेला रहेंगे। तो ये सब चीज़ नेताजी को समझना चाहिए, कोई भी नेता हो समझना चाहिए। और नेताजी इस चीज़ को नए नेता लोग समझता नहीं है, और जो कह दिया उसी को बतवा मान लेता है और उसको निगलेक्ट कर देता है, और धीरे धीरे सब निगलेक्ट हो जाता है। देखिए, जब पंचायती चुनाव होता है तो पंचायती चुनाव में तो जबरदस्त उम्मीदवार को मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वहीं जब पार्टी स्तर पर जब चुनाव होता है, विधानसभा और लोकसभा, तो कुछ कैडर वोट पार्टी का भी होता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जन स्वराज नया पार्टी है। जन स्वराज का वोटर कौन बनेगा? क्या आरजेडी को तोड़ेगा, क्या बीजेपी को तोड़ेगा? क्योंकि जन स्वराज का अपना कोई वोटर है नहीं। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में कोई आरजेडी को दिया होगा वोट, कोई बीजेपी को दिया होगा, कोई मायावती को दिया होगा, कोई जो पुरानी पार्टी है उसको दिया होगा। लेकिन जन स्वराज को अभी एक भी व्यक्ति वोट, चूंकि जन स्वराज ही पार्टी तो नए पार्टी है, तो अब इस तरह की भ्रामक खबर फैलाएगा, नेताजी को भ्रामक बात कहेगा, तो फिर ये जो है कि सेंधमारी करने का काम कौन करेगा? क्योंकि जो सही लोग होता है उसको तो इग्नोर करेगा नेताजी भ्रम में पड़ के। तो बीजेपी के जो वोटर है उसमें सेंधमारी करना पड़ेगा, जो राजद के वोटर है उसमें सेंधमारी करना पड़ेगा। तो इस सेंधमारी करेगा कौन? देखिए, यहाँ पर जो है जो नए नेता है जन स्वराज के, और उनको अभी राजनीतिक ज्ञान कम है, तो उनको यह करना चाहिए कि आपके पास अपना हो, पराया हो, दुश्मन हो, दूसरे दल का हो, किसी भी दल के हो, सबको अपने पास लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति यह सोचेगा कि तो राजद के है, तो बीजेपी के है, तो फलानवा के है, तो चिलानवा के है, तो सब तो कहीं ना कहीं है। तो ऐसा अगर कोई नेता सोच लेगा तो वह नेता चुनाव कभी भी नहीं जीत पाएगा,
और 2-4 दलाल के फेरा में जो है पढ़ करके अपना सारा क्रेडिट को खराब कर लेगा, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसलिए उनका पहला फर्ज और कर्तव्य बनता है कि किसी दलाल के फेरा में न पड़ करके, और जितने लोग हैं, कोई आदमी अगर भड़का भी रहा है कि फलानवा आपका आदमी नहीं है, उसका भी बात को नहीं मानना है, खाली सुन के रह जाना है, मानना नहीं है। क्योंकि उस नेता को कर्तव्य और फर्ज बनता है कि जो भड़का रहा है उसके बात को सुनकर दरकिनार कर दे, और जिसके बारे में भड़का रहा है उसको अपना ले। यही ओरिजिनल नेतागिरी है, वही ओरिजिनल नेता है जो सबको अपनाने का प्रयास करे। क्योंकि पंचायत चुनाव के जीते हुए प्रतिनिधि है हम भी चुनाव लड़े, आप भी चुनाव लड़े। विधानसभा के चुनाव इसी साल होना है, और विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर को सुन के लोग वोट करेगा, या क्षेत्रीय जो उम्मीदवार जन स्वराज के जो उम्मीदवार बनेगा उसको सुन के लोग वोट करेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो प्रशांत किशोर के ऊपर भी है और कुछ लोग क्षेत्रीय के ऊपर भी है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी है। तो कुछ लोग जातिवादी तो चलबे करता है, तो कुछ लोग जातिवादी को लेकर के भी कि हमारे जात से है तो अपने जात को ही देंगे। कुछ लोग प्रशांत किशोर को सुन करके देंगे, और कुछ लोग जो है पहले से अपना जो वेट बनाए हुए हैं, फील्ड में अपने विचार बनाए हुए हैं कि ये अच्छा नेता है, इनको वोट करना चाहिए। तो ऐसे लोग भी है, तरह तरह के लोग हैं। तो जो जैसा अपना फील्ड में जो भी नेता जैसा अपना मेहनत करेगा, जैसा अच्छा व्यवहार रखेगा, वैसा उसको फल मिलेगा। और नहीं तो घमंड जो करेगा, घमंड में चूर हो जाएगा। जो यह तानाशाही दिखाएगा कि हम पैसा वाले हैं, पैसा के बल पर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो पैसा तो ज़रूरी चीज़ है ये है, लेकिन पैसे के अलावा जनता को भी सबसे पहले अपनापन करना होगा, और क्रोध गुस्सा करने से जो है वोट खराब हो जाएगा। तो जन स्वराज एक नई पार्टी है, और जन स्वराज पार्टी का जो विचारधारा है वो सभी लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन वोट हवा में नहीं मिलता है, उसके लिए ज़मीन पे उतरना पड़ता है। और जब आप ज़मीन पे उतरेंगे तभी आपको वोट भी मिलेगा, और आप चुनाव भी जीतेंगे और सरकार बनाइएगा। और जब सरकार बनाइएगा तभी जनता के लिए कुछ कर पाइएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जनता से वोट लेना है तो ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और कार्यकर्ता की बात मानना पड़ेगा। और जो वैसे लोग जो भ्रामक बात आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, वैसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और सही आपका कार्यकर्ता कौन है पहचानना आपका काम है, तभी आप चुनाव जीत पाइएगा। सिखाता वही आदमी है जो लूटने का आपको प्रयास करेगा, आपको ठगने का प्रयास करेगा, वही आपको सिखाएगा कि आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। इसलिए आपको सोचना है कि भाई हम सबको मिला करके चले। जिस दिन दलाल के फेरा में पड़ेंगे, सिखावा में पड़ेंगे, उस दिन चुनाव आप हार जाएंगे। रामायण आप सभी लोगों ने देखा है। रामायण में रावण के सभा में जितने लोग बैठता है, सभी लोग रावण की वाहवाही करता है। रावण जो बोलता है वही सही होता है, लेकिन एक विभीषण उनको सही बात बताया तो उनको देश से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं रावण का अंत हुआ। तो जरूरी नहीं है कि जो खरा बोलने वाला लोग है, जो सही बात बोलने वाला लोग है, वो आपको आपकी सभा में सही बात बोलेगा ही, तो उनकी बात को भी इग्नोर नहीं करना है। वरना आपका जो बुरा चाहने वाला लोग है वो आपकी बात में हाँ में हाँ मिलाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं चापलूसी कि निमन रहो चाहे खराब हो, हम यहाँ मिला दिया तो ये हमारा अपन हो गया, और जो सही बात बोल रहा है वो खराब हो गया। ऐसा कुछ लोग नेता सोचते हैं, लेकिन पुराना नेता ऐसा नहीं सोचते हैं। इस तरह के नए नेता लोग सोचते हैं कि वाहवाही जो आपके मुंह पर कर दिया वो निमन, और जो सही सलाह दे दिया वो खराब। ऐसा नए नेता लोगों का सोच है। अंधेरा होता जा रहा है, काला चेहरा हो गया। वीडियो को अब अंत करते हैं, मिलते रहेंगे इसी तरह फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। तो ये थे चुमन चौधरी, चुमन जी, और मैं हूँ राजेश कुमार। धन्यवाद।